केवल सुबह उठ करके लहसुन लेंगे, 100 साल तक वात की बीमारी, 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी, ऐसा लिया MS, ऑटोमेन डिजीज, तमाम तरह की, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, अलग अलग प्रकार के पेन्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन्स, स्लिप डिस्क, sciatica, बहुत तरह की दिक्कत, ऊपर से गैस बनती है, नीचे से गैस बनती है, और इम्यूनिटी कमजोर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। आजकल तो ये जब से कोरोना हुआ, वैक्सीनेशन और जितने भी हम ये सिंथेटिक दवा खा रहे हैं, किसी को भी कभी भी कोई भी बड़ी समस्या आ सकती है। इनके भयंकर खतरनाक साइड इफेक्ट है। सब प्रकार के इस मिलावटी बनावटी सिंथेटिक, ये जो पूरी दुनिया है, चारों तरफ मिलावट है, बनावट है, कृत्रिमता है, और इसमें लहसुन परम औषधि है। उसमें सारे रस भी हैं, वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, और पूरे शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। 3 से 5 10 लहसुन की कली रात को भिगो दो, सुबह गाय के घी में थोड़ा सेक करके खा लो। ये थोड़ा तमोगुण रजोगुण को बढ़ाते हैं, खैर। लेकिन जब आप गाय के घी में भून लेते हैं लहसुन को, उसकी तामसिकता, उसका तमोगुण, उसकी तीक्ष्णता, उसके भीतर के जितने दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। गाय का घी तो अपने आप में अमृत है, उसमें थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लो और फिर खाओ। वात रोगों के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ऑटोमेन डिजीज के लिए, SLEMS के लिए, हार्ट के लिए, और शरीर को अंदर से पूरा धोने के लिए। नहीं तो कोलो गार्लिक नाम से हमने कैप्सूल बना रखे लहसुन के, वो खा लेना, वो खाने के बाद लेना, नहीं तो खाली पेट तो थोड़ा अंदर से आग सी लग जाती है कभी कभी। हमने पुदीना की भी कैप्सूल बना रखे हैं, उसका भी ऑयल निकाल के खाली पेट नहीं, खाने के बाद लेना, ये खाली पेट लेना लहसुन, कोई दिक्कत। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा शहद डाल करके ले लो, उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। कभी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, और शरीर की धुलाई ऐसा धो देता है अंदर से, पूरे शरीर में चला जाता है, तो पेट में जाता है ना, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक सेल के एपोप्टोसिस, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक सेल के अंदर की जो अंदरूनी उसके केमिकल रिएक्शंस, उसका पूरा स्ट्रक्चर, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये एक सेल की संरचना बता रहा हूँ। जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनको पूरा शुद्ध कर देता है। क्या? लहसुन, प्याज, गुदानर्क, लौकी, अर्जुन की छाल, दालचीनी। दिस इज नॉट ओनली फॉर हार्ट, मैं कहता हूँ आंखों देखी, जो बिना अनुभव किए, बिना प्रयोग किए, मैं कोई बात नहीं कहता हूँ ऐसे कि ये खा लेना, ये पी लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये तो हर घर में होना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो पूरे परिवार को पी लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ लहसुन लाभकारी है। देखो, लहसुन कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है, हाई BP में भी काम करता है, शुगर में भी काम करता है। परंतु लहसुन खाने वाले के शरीर में से अजीब तरह की जो है उसकी यहाँ स्मेल आती है, तो खाने वाले को तो पता नहीं चलता, पर पड़ोसी को बिल्कुल पता चल जाता है लहसुन वाला आ गया। तो उसको बचने के लिए हमको ये करना चाहिए, रात को लहसुन को 2-3 टुकड़े कर दीजिए, छिलका उतार करके उसको पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ करके चाहे तो उस पानी को पी भी सकते हैं, नहीं तो उस लहसुन को चबा के खाने से वो लहसुन की जो स्मेल वाली जो समस्या होती है, शरीर में दुर्गंध आने की, तो वह भी नहीं रहेगी। हालांकि उसको कई तरह से आयुर्वेद में तो रसोन पाक, लहसुन की पाक की विधि का भी विधान है कि क्षीर पाक बना करके भी ले सकते हैं, पर सामान्य रूप से रात को भिगो करके सुबह लहसुन लेना वह उत्तम है। उसको आप 3 कली से लेकर के 5 कली तक ले सकते हैं। और इसी तरह से जो डायबिटिक जो पेशेंट है या जिनको आर्थराइटिस है, वो मेथी भिगो करके भी रात को 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह उस मेथी को ले सकते हैं। लहसुन के 5 बड़े फायदे सुन। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल 100% बैलेंस, लहसुन खाने से हार्ट के ब्लॉकेज 100% रिमूव हो जाते हैं, लहसुन खाने से मोटापा कम होता है, लहसुन खाने से आर्थराइटिस पूरा खत्म, लहसुन खाने से जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, फेफड़े कमजोर होते हैं, ठंड बहुत लगती है, वो भी ठीक हो जाता है। और लहसुन खाने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लहसुन को कैसे खाना? लहसुन की कली ऐसे उसमें थोड़ा सा चीरा लगा के चाकू से गाय के घी में हल्का सा फ्राई कर लेना, हल्का सा उसको रोस्ट कर लेना, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट, और उसका चढ़ करना बंद कर दे। चिड़चिड़ बहुत करते हैं, चिड़चिड़ आपस में भी बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो चिड़चिड़ करना बंद कर दे लहसुन, तो उसकी दुर्गंध खत्म, उसकी तामसिकता खत्म, उसकी तीक्ष्णता खत्म, तामसिकता, तीक्ष्णता सब खत्म, और ऐसे लगता है जैसे कोई पकवान खा रहे हो। अच्छा, हम तो साधु आदमी, लहसुन तो खाए ना हमने जिंदगी में कभी, मैंने खुद खा के देखा, और मैं तो लहसुन काट के कोई फ्रूट भी काटते तो मेरे को ऐसे एसिडिटी और उपद्रव होने लगते थे। गाय के घी में भूनने से एसिडिटी भी नहीं होती, डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप ही पच जाता है।